दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं रोज होती है, लेकिन मामला हाईलाइट इसलिए हुआ कि वो कथावाचक यादव हैं। रोज मेरी बारी थी, हाँ। आज आपकी बारी आ गई। कई बार तो वो भी उत्पीड़न करते हैं। अगर हमको कोई मारा और आप देख रहे हैं तो आपकी भी बारी कल आएगी। शंकराचार्य बोले हैं कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। ये तो घोर अन्याय ना देश में। यादव जी के पक्ष में आप लोग खड़ा है कि नहीं? हम लोग जादुवंशी कुल के हैं। आप जादुवंशी कैसे हो गए? रविदास भी इसका कुल वंश जो है से आपका मूल निवासी के तहत में मगध सम्राट बौद्ध सम्राट के वंशज आता है। जब एक यादव परिवार के व्यक्ति ने कथावाचक करने के लिए गए, मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने क्या किया कि उनका सर मुड़वाया। हाँ। और वो एक पंडिताइन के पैर पर उनका नाक रगड़वाया। और उतना ही नहीं, उनके पाप से, उनका पंडिताइन के से उस यादव जी के सर पर छिड़काव कराया गया। हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है? बहुजन समाज पार्टी की बड़ी सभा थी, बड़ा कार्यक्रम था पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। यहाँ देखिए बसपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, हजारों की संख्या में आज पहुंचे हुए हैं और पूरा हॉल भरा हुआ था। झारखंड से भी कुछ लोग आए हुए। क्या नाम है भैया? आप झारखंड से आए? जी हाँ। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार दास। आपका? प्रकाश अम्बेडकर, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी कोडरमा। आप भैया नाम बताइए। सुबल दास, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश। झारखंड से आ गए। आप बताइए भैया। प्रदेश झारखंड से और महासचिव बहुजन समाज पार्टी। नाम बताइए ना। संतोष रविदास। सब रविदास जी हैं? आप भी रविदास जी हैं? तो देखिए झारखंड से आ गए आकाश आनंद को सुनने पटना, तो इनसे जानते हैं इटावा वाली घटना पर इनकी क्या राय है कि यादव बंधुओं और उसमें एक धानुक समाज के भी कलाकार थे, उनके साथ जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपमानित करने का काम किया, उस पर इनकी क्या राय है जो कथावाचक थे। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को वेद प्रकाश जी। आपका चैनल बराबर देखते हैं, आपको बहुत देखते हैं, बड़ा खुशी होता है जब आपको देखते हैं। हाँ, और बढ़िया सवाल करते हैं सभी से। नहीं जल्दी इसी पे आइए। तो हम इटावा के बारे में आते हैं। इटावा की घटना जो है ये शर्मनाक घटना है। ये जो जातियां है ना, वो जातियां पहले जानना चाहिए कि जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती है। लेकिन मनुवादियों ने क्या किया ना कि इंसानों नहीं भैया को अब हमारी बात सुनिए जरा सर, मेरी बात सुनिए। जी। जातियां इंसानों में होती है, प्रजातियां पशुओं में होती है। अब बोलिए आगे। ये प्रजातियां जो है ना, ये मनुवादियों ने ही आपको ये बांट कर रखा है। ये कितनी शर्मसार घटना है। हाँ। जब एक यादव, आप कांसीराम जी के ट्रेनिंग लिए हुए हैं। जब एक यादव परिवार के व्यक्ति ने कथावाचक करने के लिए गए और वहाँ के मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उनको कथा करने से रोका और उनकी जात पूछा। और ये बार बार कहा ये चमार जादव है क्या? जादव चमार है क्या? जादव चमार है क्या? ये बार बार जादव चमार कहता रहा। हम ये कहना चाहते क्या जादव और चमार इंसान नहीं है क्या? लेकिन जब कथा करने गए तो लोगों ने क्या किया, मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने क्या किया कि उनका सर मुड़वाया। और वो एक पंडिताइन के पैर पर उनका नाक रगड़वाया। और उतना ही नहीं, उनके पाप से, उनका पंडिताइन के से उस यादव जी के सर पर छिड़काव कराया गया। हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है? ये क्या समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं। ये वो लोग कौन ये लोग हैं? अरे उसमें एक आ गए हैं शंकराचार्य बीच में, बोले उन लोगों ने अपनी जाति क्यों छुपाई? शंकराचार्य बोले हैं कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। ये तो गलत व्यवस्था है ना। आप जो है, आप ये जो व्यवस्था बना रखा है आप लोगों ने, ये क्या बढ़िया है? ये तो घोर अन्याय ना देश में। ऊंच नीच का सवाल ही नहीं होना चाहिए, भेदभाव का सवाल ही नहीं होना चाहिए। आज दलित समाज पूरे देश में डेली प्रताड़ित हो रहे हैं। आज अगर यादवों पर आज अगर लगा है तो आज अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी और जितने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के तमाम जो लीडर है यादव का, आज जागा है। हम दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं रोज होती है, लेकिन मामला हाईलाइट इसलिए हुआ कि वो कथावाचक यादव हैं। जी, हमको अफसोस है कि इस तरह घटना हुआ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज आपकी बारी आ गई ना। रोज मेरी बारी थी, आज आपकी बारी आ गई। कई बार तो वो भी उत्पीड़न करते हैं। अगर हमको कोई मारा और आप देख रहे हैं तो आपकी भी बारी कल आएगी। और वो दिन आ गया ना, वो दिन आ गया। आपको भी समझ में आ गया ना। आज एक होना पड़ा, इसलिए हम संविधान के मानने वाले
लोग हैं, हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम लोग हथियार नहीं चलाएंगे, हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, हम लोग हक और अधिकार की लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ेंगे जब तक सांसें रहेगा, एकदम लड़ेंगे। आपका नाम बताइए। संतोष रविदास। हाँ रविदास जी बहुजन समाज बोले, पार्टी झारखंड यादव जी प्रदेश के से। पक्ष में आप लोग खड़ा है कि नहीं है? हम लोग जादुवंशी कुल के हैं। आप जदुवंशी कैसे हो गए? हम जदुवंशी कुल के हैं। भारत में गौ पालक वंश एक ही भारत में था। आप भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, यही जदुवंशी कुल को पूरे भारतवासी मगध सम्राट को 7,000 6,000 जातियों में रविदास बांटा। भी जदुवंशी है। रविदास भी इसका कुल वंश जो है से आपका मूल निवासी के तहत में मगध सम्राट बौद्ध सम्राट के वंशज आता है। हाँ, तो उस समय ना कोई ब्राह्मण था ना कोई इस्लाम था। इटावा वाली ना कोई घटना बोलिए ईसाई। फटाफट। इटावा वाला में जो हमारे बौद्ध वंश का पूरा जो आज इतिहास है, जहाँ से बुद्ध पैदा हुए बौद्ध वंश से, जहाँ से सिंधु घाटी पैदा हुआ बौद्ध वंश से, जहाँ मगध सम्राट पैदा हुआ, अशोक सम्राट पैदा हुआ, जहाँ महिषासुर पैदा हुआ बौद्ध वंश से, तो हम लोग एक ही कुल वंश से हैं। और आज हमको 7,000 6,000 जातियों में बांट करके हम लोग को बर्बाद किया। क्या कहेंगे? ये कि क्या यादव समाज के या बहुजन समाज के जितने भी कथा करने वाले हैं, क्या उनको गौतम बुद्ध की कथा करनी चाहिए? क्या बाबा साहब की कथा करनी चाहिए? क्या फूले साहब की कथा करनी चाहिए? जब ब्राह्मण अपना वंश का कथा करता है तो मुझे अपने वंश को करना चाहिए, मगध सम्राट बौद्ध सम्राट को करना चाहिए, और हमें जदुवंशी गौपालक वंश का कथा करना चाहिए। हम खुद यहाँ के ब्राह्मण थे, हम यहाँ का अर्ज थे। आप ब्राह्मण शब्द उछीन के ले लिया और हमारा जो है नीचे जाति, यादव जाति, तेली जाति, महरा जाति, भूया जाति बनाया है। और कोई बोलेंगे भैया? क्या नाम हुआ? रवि यादव। यादव जी हैं। अरे आप ही की बिरादरी के साथ उत्तर प्रदेश के इटावा में इस तरह की घटना हुई कि पूरा देश शर्मसार है और योगी जी की वहाँ सरकार है। देखिए, समता, बड़े भाई ने कहा कि समता मूलक समाज, तो ये हम कमज़ोर पिछड़ों के मन में समता मूलक और आदर्शवाद के विचार पनपते हैं। जो ताकतवर है वो राजा है और हमें जानवर से भी बदतर समझते हैं। हम चाहे यादव हो या कोई भी दलित पिछड़ों की अलग बहुजन की जातियाँ, तो हम सब, हमारा सब शोषण होते आया है और शोषण ही होते आएगा। हाँ, अब कई लोगों का आरोप ये रहता है, अभी आरोप लगा रहे थे भाई साहब कि यादव भी शोषण करता है। तो यादव कौन सा फॉरवर्ड है जी? वैचारिक तौर पे वो कितना विकसित है, कमियां उसमें भी हैं। लेकिन अगर आपका भाई आपसे झगड़ा करता है तो वो आपका दुश्मन नहीं है, वो मूर्ख है लेकिन आपका ही भाई है। तो दलित या बहुजन यादव क्षत्रिय है भैया। कौन बोलता है? ये सब ब्रांडिंग पंडित जी लोग का बनाया हुआ है। आप क्षत्रिय नहीं हैं? वो कुछ ना, हम बहुजन है थे और हमारे दादा परदादा पीढ़ियाँ शूद्र ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ना शूद्र जी, हम बहुजन थे, इस देश के शासक हैं, आपके भाई हैं, आप ही जैसे हैं और आप ही जैसे रहेंगे, यही वास्तविकता है। देखिए, इस देश की ज्ञान परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है और हम और आप श्रम शक्ति से ज्ञान अर्जित करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं। हम इस देश के वास्तविक ज्ञानी हैं। जो भी लोग कर्म नहीं कर सकते, जो आप अपने आप को ब्राह्मणवादी पोषक लोग कहते हैं, वो उन लोगों में स्किल अगर नहीं है तो वो लोग सबसे निचले दर्जे के हैं। तो ये व्यवस्था उन्होंने शासन, गलत हुआ जिसको अथॉरिटेरियन कहा जाता, सत्तावादी। यहाँ पर देखिए, यादव भी हैं, दलित भी हैं, सब लोग इटावा की घटना पर आक्रोशित हैं। पूरा देश आक्रोशित है। जातिवाद जो फैला रहे हैं ये फैलाना बंद करें। अगर बदलेन की भावना आ गया तो रहना दिक्कत हो जाएगा। चलिए, प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।